अगर पाकिस्तान ये घुटनों के बल मोदी के पांव नहीं पड़ता तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आधा पाकिस्तान उस रात को ख़त्म हो जाना था। जो इतने इतने बड़े मिसाइल लगाए थे इन्होंने, वो आधा पाकिस्तान ख़त्म करने वाले थे। और 100 मिसाइल तो यहाँ से लेकर पठानकोट तक लगा था। और हमने उनके कई एयरबेस जो है वो तबाह किए, और जिसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना घुटनों के बल आ गई और उन्होंने जाके अमेरिका के साथ गुहार लगाई, हमें बचाओ क्योंकि हमें हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। जिस दिन वो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक हफ्ते के अंदर जो राफेल की डील है और पनडुब्बियां 5 पनडुब्बियां देश में ही बनाने का निर्णय लिया था पहले हफ्ते में। वो अगर मोदी जी के पहले अगर 2012 में या 13 में जंग हो जाती तो मैं अजय जी आपको ये बता दूं कि हमारी इंडियन आर्मी के पास एक हफ्ते का भी बारूद नहीं था, वेपन नहीं थे। तो दोस्तों मेरे साथ अभी सुरजीत सिंह सलाथिया जी मौजूद हैं। सलाथिया साहब, आज काफी बड़ा समूह यूथ का आज आपके साथ एकत्रित हुआ था। तीनों एमएलए जिला सांबा के भी आपके साथ, आप उनके साथ मौजूद थे। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो पहलगाम में वाक़या हुआ, उस वाक़या के अंदर जो 26 लोगों की जान गई और मजहब पूछ के उनको गोली मारी, जिस बहन के सामने, जिस माँ के सामने जिसका पति गया, जिसका बेटा गया, जिसका भाई गया, एक शोक की लहर 140 करोड़ देशवासियों के पास पहुंची और पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने भी ये काराना हरकत की है उसका जवाब हम देंगे और वक्त आने पे देंगे और उनका एक एक का हिसाब हम चुकाएंगे। उसी के कारण हमने हमला नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से गलती हुई। उन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है एक भी मिसाइल और एक भी ड्रोन कामयाब नहीं हुआ। हमारी इंडियन आर्मी की ताकत, एयरफोर्स की ताकत और नेवियल की ताकत ने ये दिखा दिया कि भारत की सेना, भारत के फौजी, भारत की स्थल सेना एक मजबूत तरीके से खड़ी है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने उनके कई एयरबेस जो है वो तबाह किए, और जिसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना घुटनों के बल आ गई और उन्होंने जाके अमेरिका के साथ गुहार लगाई, हमें बचाओ क्योंकि हमें हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। सर, आज 2 महिलाओं ने मात दी है उस पाकिस्तान को। आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की बात करें चाहे इंडियन आर्मी की बात करें, 2 महिलाएं फ्रंट में थी। हम उन दोनों बेटियों को सलाम करते हैं कि जिन्होंने इस मिशन को लिया और इस मिशन को कामयाब किया। अभी ये संदूर नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये सस्पेंड हुआ है। मौका आने पर जब भी पाकिस्तान की तरफ से गलती होगी उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ सुरजीत सिंह सलाथिया जी। जब भी पाकिस्तान से गलती होगी करारा जवाब देगा हमारी भारतीय सेना, करारा जवाब देगी हमारी इंडियन सेना। तो दोस्तों इस समय मेरे साथ चंद्र प्रकाश गंगा जी हैं, और चंद्र प्रकाश गंगा जी जाना माना नाम है जम्मू कश्मीर का, जिला सांबा का। चंद्र प्रकाश गंगा जी, आज एक करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है भारतीय सेना ने, और उन 2 महिलाओं ने, 2 महिलाएं फ्रंट पर रखी। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो नेतृत्व है, पूरे विश्व को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या है। आज उन्होंने हर वर्ग को सशक्तिकरण दिया है। जिस दिन वो पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक हफ्ते के अंदर जो राफेल की डील है और पनडुब्बियां 5 पनडुब्बियां देश में ही बनाने का निर्णय लिया था पहले हफ्ते में। वो अगर मोदी जी के पहले अगर 2012 में या 13 में जंग हो जाती तो मैं अजय जी आपको ये बता दूं कि हमारी इंडियन आर्मी के पास एक हफ्ते का भी बारूद नहीं था, वेपन नहीं थे। एक ही इनके पास तोप थी जो करगिल वार में चली थी, वो फोर्स। आज हमारे पास इतनी अटलरी है, इतने टैंक्स हैं। जब मोदी जी आए उन्होंने क्या किया, जितने टैंक्स हमारे पुराने थे उनका कबाड़ निकाला, उनको
डिसमेंटल करके उसकी जगह सारे के सारे नए बनाए। अगर पाकिस्तान ये घुटनों के बल मोदी के पाँव नहीं पड़ता तो मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि आधा पाकिस्तान उस रात को ख़त्म हो जाना था। जो इतने इतने बड़े मिसाइल लगाए थे इन्होंने, वो आधा आधा पाकिस्तान ख़त्म करने वाले थे। और 100 मिसाइल तो यहाँ से लेकर पठानकोट तक लगा था। उसको चाहिए कि अभी भी मोदी के पाँव पड़ जाए, कहे कि मैंने आज से तौबा कर ली, मैं मिलिटेंट डे तबाह करता हूँ और अपने नागरिकों का भला चाहता हूँ। अगर वो पाकिस्तान के नागरिकों का भला चाहता है तो आज ही उसको पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय। सर, जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि एक गलती पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। अब एक गलती हुई तो बख्शेगा नहीं भारत। बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं। खुद भारत की इतनी ताकत है कि उनके मिसाइल जो है ना, वो चलाने तो कहीं रहे, उनको सीधा भी नहीं करने देगा। 10 सेकंड के अंदर उनका जो मिसाइल स्टेशन है वो तबाह हो जाएगा और उसी की रेडिएशन से आधा पाकिस्तान मर जाएगा। भारत के पास इतनी शक्ति है और आज उसको चाहिए कि तौबा कर ले, जो गलतियां की हैं मान ले। और सर, आपके साथ ही भारी मात्रा में जो गुर्जर समुदाय है वो चलता है और आज उन्होंने कड़ा संदेश दिया है हाथों में तिरंगा पकड़कर कि भारत माता की जय कहकर। मुझे सबसे बड़ी खुशी इसी चीज़ की है कि आज लोगों ने दलगत जाति से ऊपर उठकर भारत का साथ दिया है। सभी पार्टियों ने, सभी लोगों ने भारत माता की जय के जय घोष लगाए हैं और मोदी जी को ये संदेश दिया है कि मोदी जी पूरा देश आपके साथ है, पाकिस्तान को आप सबक सिखा के ही छोड़। प्रकाश गंगा जी की बात बोलूं कि जम्मू कश्मीर में एक उभर कर चेहरा सामने आया है नशे के विरुद्ध, जो उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है इन दिनों। और सांबा में देखा इन्होंने नशे के ऊपर लगातार जो प्रहार किया है, कमर तोड़ी है नशे की। और अब ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है, जिसमें चंद्र प्रकाश गंगा जी भी हैं, आज भारतीय सेना के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और एक तिरंगा रैली के रूप में एक संदेश दिया है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।